इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अरबी ग्रामर का क्लासेस का सिलसिला जारी है और आज उस सिलसिले की कड़ी में हम लोग जमा के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने जमा सालिम और जमा मुकस्सर के बारे में गुफ्तगू की थी और उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जमा सालिम बनाने का कायदा क्या था। तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जमा सालिम बनाने का मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अलग अलग कायदे थे। जमा सालिम के लिए कायदा क्या था? 2 स्टेप्स में जमा सालिम मुज़क्कर के लिए बन रहा था। हालत रफ़ा में आखिर हर्फ पर पेश देना था, वाव साकिन और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना था, तो जो साउंड क्रिएट हो रहा था वो ऊना साउंड बन रहा था। फिर इसी तरह से हालत नसब और हालत जर के लिए आखिर हर्फ पर ज़ेर देना था, या साकिन और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना था, तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो ईना साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। फिर मुअन्नस बनाने का जो तरीका था, मुअन्नस में जमा सालिम बनाने का हालत रफ़ा में गोल ता को हटा देना था और अलिफ और ता 2 पेशतुन का इजाफा कर देना था, तो आतुन साउंड क्रिएट हो रहा था। और इसी तरह से हालत नसब और हालत जर के केस में गोलता को हटा करके अलिफ और ता 2 ज़ेर तिन का इजाफा कर देना था, आतिन साउंड क्रिएट हो रहा था। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। फिर जमा मुकस्सर के बारे में ये बात सीखी थी कि जमा मुकस्सर किसको कह रहे थे? ऐसा जमा जिसमें वाहिद इस्म ज्यों का त्यों ना रहे बल्कि टूट जाए, कुछ अलग हो जाए। और जमा मुकस्सर के बारे में हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसका कोई कायदा नहीं था, ये अहले ज़बान पर डिपेंड थे कि अहले ज़बान जैसा जिस इस्म का जमा मुकस्सर इस्तेमाल करता है और जिस वज़न पर इस्तेमाल करता है उसी वज़न पर हम लोगों को भी देखना होता था। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वज़न भी निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो आज कुछ और मज़ीद जमा मुकस्सर के बारे में देखते हैं और उनके औज़ान निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जमा मुकस्सर है क़ुलूबुन, ये किसका जमा होगा? क़ल्बुन का। क़ल्ब का मतलब दिल, क़ुलूबुन जमा हो गया इसका। ठीक है ना। इसी तरह से इसी पैटर्न पर और जमा आने वाले नुफूसुन, नुफूसुन, ये जमा होगा नफ्सुन का, यानी कि नफ्स का मतलब जान। ठीक है ना, नफ्स का मतलब जान या नफ्स को भी बोलते हैं। ये बना नुफूसुन। इसी तरह से उयूनुन, उयूनुन किसका है? आइनुन का। आइनुन का यानी कि आँख का। आँख का जमा क्या है? उयूनुन। ठीक है ना। और फिर इसी तरह से वजूहुन, वजूहुन किसका जमा है? वजहुन यानी कि फेस का। अब आपको करना काम क्या है? इसका वज़न बनाना है। ठीक है ना। कैसे इसका किस वज़न पर ये आए हैं, तो उसका तरीक़ेकार क्या था कि पहले हर्फ को देखें, सब में डिफरेंट है। ठीक है ना, लेकिन कॉमन क्या चीज़ है? हरकत कॉमन दिख रही, पेश। तो अब हमने इसको लगाया कि पहले वाले में यहाँ पर पेश आएगा। अगला हर्फ क्या है? यहाँ लाम, यहाँ फ़ा, यहाँ या, यहाँ जीम। अगला हर्फ भी कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन क्या चीज़ है? पेश। फिर से फिर अगला देख रहे हैं वाव साकिन, वाव साकिन, वाव साकिन, वाव साकिन। वाव साकिन कॉमन है तो वाव साकिन को यहाँ पर लिख लिया। आखिर हर्फ फिर कॉमन नहीं है, लेकिन तनवीन, पेश की तनवीन कॉमन है, यहाँ पर पेश की तनवीन को लिख लिया। अब इसको पढ़ने के लिए हमने कहा था कि 3 हर्फ को चुन लेते हैं, फ़ा, आइन और लाम। तो यहाँ पर जब फ़ा, आइन, लाम डालेंगे, फ़ा, आइन और लाम, तो ये क्या बन गया? फ़ुऊलुन।
तो फ़ुऊलुन के वज़न पर ये सब के सब जमा मुकस्सर आए। क़ुलूबुन, नुफूसुन, उयूनुन, वुजूहुन, इनका वज़न क्या है? फ़ुऊलुन। या आपने वज़न निकालने का तरीका सीख लिया, ठीक है ना, कि कैसे। अब आपसे अगर बता दिया जाए कि क़ल्ब की जमा मुकस्सर आती है और वो फ़ुऊलुन के वज़न पर आती है, तो फ़ौरन आप बता देंगे अच्छा क़ल्ब की जमा होगी क़ुलूबुन। इसी तरह से बताया जाए कि नफ्स की जमा फ़ुऊलुन के वज़न पर आती है और जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है, तो आप फ़ौरन बता देंगे अच्छा नफ्स की जमा होगी नुफूसुन। क्लियर है ना ये बात? तो ये आपको वज़न से बता देगा। तो जमा मुकस्सर के लगभग 50 औज़ान उलमा ने बयान करे, लेकिन हमें वो 50 औज़ान याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ये धीरे धीरे अपना मुताला करते जाएंगे तो उसमें हमको वर्ड्स मिलते चले जाएंगे, तो वो धीरे धीरे हमारी वोकेबलरी में इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ और जमा मुकस्सर लिख देते हैं। कुतुबुन, कुतुबुन किसके जमा मुकस्सर होगा? इसका वाहिद क्या होगा? किताब। किताब, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। कुतुबुन बहुत सारी किताबों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी से मतलब 2 से ज़्यादा के लिए। इसी तरह से अगर लिख लें रुसुलुन, माशाल्लाह, रसूल का जमा क्या हो जाएगा? रुसुलुन, ठीक है ना, रुसुल। इसी तरह से लिखें सुहुफुन, सुहुफुन किसकी जमा दिखाई दे रही है? सहीफे की, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो अब इसका अगर आपसे वज़न पूछा जाए तो वज़न इसका क्या बन रहा है? इसमें तीनों हर्फ अलग अलग पेश है, यहाँ पर भी पेश है और आखिर में तनवीन, और फ़ा आइन लाम हमारे पास वर्ड है, तो क्या बना? फ़ुऊलुन के वज़न पर। फ़ुऊलुन के वज़न पर रसूल का जमा आता है, रुसुलुन, ठीक है ना। कुरान में देखते हैं तिलकर रुसुल, तो वहाँ पर जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब। इसी तरह कुतुबुन, इसी तरह से सुहुफुन, तो ये सब के सब जमा मुकस्सर के सीगे हैं और किस औज़ान पर आए हैं? फ़ुऊलुन के वज़न पर आए। इसी तरह से कुछ और मज़ीद लिखते हैं। गुरबाउ, ठीक है ना। गुरबाउ किसका होगा? किसका जमा मुकस्सर होगा? किधर जहन जा रहा है? गुरबा, तो ये जमा ही है, इसका वाहिद क्या होगा? गरीब, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। गरीब का जमा मुकस्सर होगा गुरबा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमारे पास है वर्ड फुकराउ, फुकराउ का वाहिद क्या होगा? फ़कीर, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। इसी तरह से है उलमाउ, उलमाउ, उलमा, तो उसका वाहिद क्या होगा? उलमा तो बहुत सारों के लिए होता है, जमा के लिए आलिम, माशाल्लाह, बिल्कुल सही, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम कहें उमराउ, उमराउ, इसका वाहिद क्या बनेगा? अमीर, अमीर का मतलब जो हमारा लीडर है, कई सारे लीडर्स आ जाएंगे तो उमराउ, ठीक है ना। उमराउ या अमीर का मतलब अम्र देने वाला, हुक्म देने वाला, और हुक्म कौन देता है? जो लीडर होता है, ठीक है ना। तो लीडर वाहिद के लिए अमीर, और उसकी जो जमा है वो क्या हो जाएगी? उमराउ, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका वज़न तैयार करिए तो हो जाएगा? बहुत आसान तरीका। पहले हर्फ को देखा, कॉमन क्या चीज़ है? पेश कॉमन है, पेश लगाया। अगले में क्या कॉमन है? ज़बर। ज़बर का जो नाम है, अगर अरबी नाम ले चले, पेश का नाम ज़म्मा, ज़बर का नाम फ़तहा। अगला क्या कॉमन है? अगला फिर ज़बर है, माशाल्लाह। फिर उसके बाद कॉमन क्या है? अगला ये छूट गया, अलिफ कॉमन है, अलिफ को एज इट इज़ लिख दिया। फिर कॉमन क्या है? हमज़ा पेश हो। तो अब ये 3 हमारे पास जो स्टैंडर्ड वर्ड हमने चुन रखे हैं, लफ्ज़ हर्फ चुन रखे हैं, वो कौन कौन से? फ़ा, आइन और लाम। तो ये क्या बन गया? फ़ुअलाउ के वज़न पर। अब आपसे कहा जाए कि आलिम की जो जमा आती है वो फ़ुअलाउ के वज़न पर आती है, तो आप फ़ौरन कहेंगे अच्छा आलिम की जमा होगी उलमाउ। इसी तरह आपसे कहा जाए कि अमीर की जो जमा होती है वो फ़ुअलाउ के वज़न पर आती है, तो आप फ़ौरन बता देंगे अच्छा अमीर की जमा बनेगी उमराउ। इसी तरह आपसे कहा जाए फ़कीर की जमा आती है फ़ुअलाउ के वज़न पर, तो आप क्या बता देंगे?
फ़कीर की जमा होगी फ़ुक़राउ। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अदद में हम लोगों ने देखा वाहिद, मुसन्ना, जमा, और फिर हम लोगों ने देखा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पुरानी याद होनी चाहिए, वो उसका थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर करवाते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं, नोट कर लिया है ना ये? अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ ली, इराब पढ़ा, ठीक है ना, जिन्स पढ़ा और अदद पढ़ा। अब तीनों को हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम एक वर्ड देंगे और फिर उसमें आपको पूरी उस टेबल में घुमाना रहेगा। ठीक है ना। इराब हम टॉप पे लिख दे रहे हैं, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। वाहिद इस्म, मुसन्ना और जमा, और ये सब का सब मुज़क्कर के लिए। फिर सेम यही पैटर्न, वाहिद, मुसन्ना, जमा, ये सब के सब के लिए मुअन्नस के। अब हम एक वर्ड देंगे वाहिद, फिर उससे आपको इस पूरे टेबल में चलाना है। बात क्लियर है? या फिर चलिए एक एग्जाम्पल हम करा के देते हैं, अगला आपको देना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड आया मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। बहुत ध्यान से देखिए, इसके बाद के वर्ड आपको खुद करने। मुस्लिमुन वाहिद है, मुज़क्कर है, हालत रफ़ा में। ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि इसकी हालत नसब क्या होगी। हालत नसब बनाना आता है आपको, क्या हो जाएगा? मुस्लिमन, मुस्लिमन। और ये ध्यान रखना है, 2 ज़बर लग गया तो एक अलिफ ऐड कर दिया गया। हालत जर क्या होगी इसकी? मुस्लिमिन, मुस्लिमिन। अब मुसन्ना बनाना है। मुसन्ना में आपको ध्यान रखना है, मुसन्ना कैसे बन रहा था? आखिर हर्फ पर ज़बर, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा करके। तो ये क्या बन जाएगा? मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। ये हालत रफ़ा। और हालत नसब में कैसे बन रहा था? क्या बनेगा? आखिर हर्फ पर ज़बर देना है, पहला स्टेप सेम था। दूसरा स्टेप क्या था? या साकिन और नून ज़ेर नी का इजाफा। तो ये क्या बन जाएगा? मुस्लिमैनी। पुराना पढ़ते चले, मुस्लिमैनी। हालत जर भी सेम नसब वाली रहेगी, क्या होगा? मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। अब जमा बनाना है। मुस्लिम का जमा, जमा सालिम आता है, और जमा सालिम बनाने का तरीका क्या था? मुज़क्कर के लिए आखिर हर्फ पर पेश देना है, वाव साकिन और नून ज़बर ना का इजाफा करना था हालत रफ़ा में। तो हालत रफ़ा मुज़क्कर के लिए जमा क्या बन जाएगा? मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। हालत नसब के लिए क्या था? हालत नसब याद है कैसे बन रहा था? आखिर हर्फ पर ज़ेर देना था और या साकिन और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना था। तो क्या बन गया? मुस्लिमीना। और हालत जर में भी मुस्लिमीना। तो ये वाहिद का टेबल कंप्लीट हो गया। अब ये जो नीचे की तरफ टेबल बना, ये मुअन्नस के लिए, ये मुज़क्कर कंप्लीट हो गया। अब बना हुआ है मुअन्नस के लिए। अब मुस्लिमुन जो कि मुज़क्कर है, इसको अगर हम मुअन्नस बनाना चाहें तो क्या करेंगे? आखिर हर्फ पर ज़बर और गोलता का इजाफा। तो आखिर हर्फ पर ज़बर और गोलता का इजाफा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। ठीक है ना। अब इसका नसब क्या बनेगा? नसब मुस्लिमतन, मुस्लिमतन। अब गोल 2 ज़बर आए, 2 ज़बर के साथ अभी तक अलिफ इजाफा कर रहे थे, लेकिन जब गोलता से एंडिंग होती है जिस इस्म की, उसके आखिर में 2 ज़बर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं करते। ये एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इसकी हालत जर क्या बनेगी? मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। मुसन्ना बनाना है। मुसन्ना बनाने का कायदा क्या था कि गोलता को ओपन कर देंगे, ता बन जाएगा, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी। हालत नसब क्या बनेगी?
गोलता को ओपन किया और आखिर में या साकिन और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया तो क्या बन गया? मुस्लिमा तईनी, और हालत जर भी सेम, मुस्लिमा तईनी। अब जमा बनाना, जमा बनाने का कायदा क्या था? गोलता को हटा देना है, अलिफ और दो पेश ता दो पेश तुन का इजाफा करना था। गोलता हटा, अलिफ और ता दो पेश तुन का इजाफा, मुस्लिमातुन, यह हालत रफ़ा हो गई। हालत नसब और हालत जर कैसे बन रही थी? गोलता हटाया, अलिफ और ता के नीचे दो तीन का इजाफा करना, और अलिफ और ता दो पेश तीन का इजाफा, मुस्लिमातिन, और हालत जर भी सेम रहेगी, मुस्लिमातिन। क्लियर? ये हो गई पूरी टेबल कंप्लीट। एक इस्म से हम लोगों ने कितने सारे इस्म बना लिए, ठीक है ना? एक इस्म था मुस्लिमन, उससे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे टोटल 18 बना लिए, ठीक है ना? 18 इस्म हम लोगों ने बनाना सीख गए। क्लियर ये चीज़? अब अगला कोई इस्म दे रहे हैं तो वो कौन बनाएगा आप में से? इस तरह से पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। हेल्प हम करते रहेंगे जहाँ पर भी आप फंसेंगे। बहुत आसान है, ठीक है? अब बात चलिए बनाएंगे। रफ कर दे इसको नोट कर लीजिए, और फिर इसी पैटर्न पर इंशाल्लाह एक इस्म, बहुत आसान इस्म, बिल्कुल इसी पैटर्न पर बनाना है। नोट कर लिया? अब हमारे पास अगला इस्म है मुनाफिकुन। मुनाफिकुन मुज़क्कर है, वाहिद है, हालत रफ़ा है, तो उसकी वाहिद, हालत रफ़ा और मुज़क्कर वाली फील्ड में इसको फिल कर दिया, मुनाफिकुन। अब बाकी के जो 17 स्पेस बचे उसको अब बात बताएंगे। इसका हालत नसब क्या होगा? मुनाफिकन, मुनाफिकन। ध्यान ये रखना है कि वाहिद इस्म के लिए रफ़ा नसब जर उसकी तनवीन से बनेगी, ठीक है ना? हरकात से यानी कि बनेगी। वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर, दो चीज़ें हैं, वाहिद और जमा मुकस्सर की जो एराबी हालतें हैं वो किससे शो होंगी? उसके हरकात से, ठीक है? और जो साउंड है, या दूसरे वर्ड में उसको कह लें जो हरूफ से शो होनी है, वो मुसन्ना और जमा सालिम की। तो अब यहाँ पर क्या है? वाहिद इस्म है मुनाफिकुन, हालत नसब क्या बनी? मुनाफिकन, मुनाफिकन। अब दो ज़बर लगे हैं आखिर में, तो दो ज़बर का खासा है कि अलिफ ऐड कर दिया जाएगा, तो अलिफ ऐड कर दिया। हालत जर क्या होंगी? मुनाफिकिन, माशाल्लाह, मुनाफिकिन। अब मुसन्ना बनाना। अब मुसन्ना में ध्यान रखना है, मुसन्ना का जो इराब है वो शो होता है साउंड से, बोल दें उसको, या हरूफ से शो होता है। तो इसका मुसन्ना बनाने का कायदा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में सेम था। क्या कायदा था? आगे पर ज़बर देना है, माशाल्लाह, अलिफ और नून ज़ेर का इजाफा, बिल्कुल वही काम यहाँ कर दीजिए। आखिर हर्फ क्या है? काफ है, काफ पर ज़बर दिया, ज़बर दिया, और अलिफ और नून ज़ेर नीचे इजाफा, क्या बन गया? मुनाफिकानी, मुनाफिकानी। ये हालत रफ़ा हो गई, माशाल्लाह। अब हालत नसब, आगे हर्फ पर ज़बर देना है, या साकिन और नून ज़ेर नीचे, बिल्कुल सही। यहाँ अप्लाई करिए इसको, आखिर हर्फ पर ज़बर देना है, माशाल्लाह, ये भी
और जर भी सेम रहेगा, मुनाफिकैनी। अब जमा सालिम बनाना है, ठीक है ना। जमा के लिए कायदा क्या था, जमा के लिए मुजक्कर और मोनस के लिए अलग अलग है। क्या है जमा का, पर पेज देना है, पेश दे रहा है माशाल्लाह, वाव साकिन और नून जबर ना का इजाफा करना है। पेश देना है, वाव साकिन और नून जबर ना, तो क्या तैयार हो गया, मुनाफिकूना। ये हालत रफ़ा वाला हो गया। अब हालत नसब के लिए क्या करना था, आखिर पर जेर देना है, या साकिन और नून जबर ना का इजाफा करना है। माशाल्लाह, आखिर हर्फ पर जेर देना है और या साकिन और नून जबर ना का, तो मुनाफिकीना। और जर में जर भी सेम रहेगा, मुनाफिकीना, माशाल्लाह, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है, मुसन्ना में कैसा साउंड आ रहा है, फिकैनी, कैनी। यहाँ क्या आ रहा है, कीना, कैनी, कीना। इसमें भी यहाँ पर क्या है, मुनाफिकैनी, मुनाफिकीना। बात समझ में आ रही है ना। मुसन्ना का साउंड कैसा आ रहा है, ऊपर से नीचे, कैनी। और जमा का साउंड कैसे आ रहा है, कीना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब इसका मोनस बनाना है, तो मुनाफिकुन मुजक्कर था, इसका मोनस कैसे बनेगा, आखिर हर्फ पर ज़बर दे दे और गोलता का इजाफा कर दे, मुनाफिकतुन। अब इसकी हालत नसब, मुनाफिकतन, माशाल्लाह, मुनाफिकतन। क्या अलिफ का इजाफा करना है, नहीं, क्यों, क्योंकि आखिर में गोलता आ गया। अब हालत जर, मुनाफिकातिन नहीं पढ़ते इसको, फिकातिन, हरकत को बिल्कुल भी नहीं खींचते। अब इसमें डिफरेंस भी समझ लीजिए, अगर हरकत यहाँ पर काफ ज़बर का था, इसको किसी ने मुनाफिकातिन पढ़ दिया, तो मुनाफिकातिन किस कैटेगरी में चला जाएगा, जमा की कैटेगरी में चला जाएगा। तो यही फ़र्क पड़ता है पढ़ते वक्त। अगर हम हरकत को खींच देंगे, लंबा कर देंगे, तो माना बिल्कुल तब्दील हो जाता है। यहाँ हम कहना चाह रहे थे, कोई एक मुनाफिका की बात करना चाह रहे थे और मुनाफिकातिन पढ़ दिया, तो फिर इसका मतलब हो गया बहुत सारी मुनाफिकाएँ, ठीक है ना, बहुत सारी मुनाफिका। अब मुसन्ना कैसे बनेगा, बनाना है जल्दी से। मुज़क्कर और मुअन्नस का सेम है, बिल्कुल आसान तरीका। गोलता को ओपन कर देना है, ज़बर लगाना है, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा, तो क्या बन गया, मुनाफिकतानी, मुनाफिकतानी। ये हालत रफ़ा हो गई। नसब कैसे बनेगी इसकी, आखिर पर गोलता को खोल देना है, माशाल्लाह, या साकिन और नून जबर ना का इजाफा करना है। शाबाश, मुनाफिकतैनी। और हालत जर सेम रहेगी, मुनाफिकतैनी। अब जमा बनाना है, गोलता को हटा देना है, गोलता को हटा दिया, ता पे दो पेश तुन का इजाफा करना है। माशाल्लाह, गोलता हट गया और अलिफ, अलिफ और ता पे दो पेश तुन का इजाफा करना मुनाफिकातुन। और हालत नसब, है। गोलता को हटा देना है, अलिफ और ता के नीचे 2 जेर 3 का इजाफा करना है। मुनाफिकातिन। 3 और हालत जर हालत जर भी सेम है। सेम, मुनाफिकातिन। तो ये भी टेबल कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ का साउंड पहचानना है, मुसन्ना ऐनी साउंड, जमा सालिम मुजक्कर के लिए ऊना साउंड, और जमा सालिम मोनस के लिए आतुन साउंड हालत रफ़ा, और नसब और जर के लिए आतिन साउंड। क्लियर है ना ये चीज़। फिर से इस चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, जब भी वाहिद इस्म होगा तो उसका जो इराब होगा वो हरकत से पहचाना जाएगा। इसीलिए इराब की जब 2 किस्में की जाती हैं, एक होता है इराब बिल हरकत, ऐसा इराब जो हरकत से हो, हरकत से शो हो, वो आता है वाहिद और जमा मुकस्सर के केस में। और एक इराब होता है इराब बिल हरूफ, वो आता है मुसन्ना और जमा सालिम के केस में। क्योंकि यहाँ पर इराब हम कैसे शो कर रहे हैं, यहाँ अलिफ लगा करके शो कर रहे हैं, यहाँ वाव लगा करके, यहाँ या लगा के शो कर रहे हैं, यहाँ या लगा के शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इराब बिल हरूफ। किसको बोलते हैं, मुसन्ना और जमा सालिम को। और जो इराब वाहिद का होता है वो कहलाता है इराब बिल हरकत। इसी तरह से जमा मुकस्सर भी बिल्कुल वाहिद इस्म की तरह से इराब उसका भी चलता है, तो उसको भी कहते हैं इराब बिल हरकत। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा वो डिफरेंट कह लें। जैसे अगर हमारे पास है वर्ड
किताब, वाहिद इसका है, अच्छा वर्ड है किताबुन, तो ये किताब वर्ड मुज़क्कर में जाएगा कि मुअन्नस में जाएगा? तो पहचान करने का तरीका क्या था? सबसे पहला काम तो मीनिंग देखें, किताब का मतलब होता है बुक, मीनिंग पता लग गई। क्या इसके बिल मुकाबिल या पैरेलल में कोई मुज़क्कर मौजूद है? नहीं मौजूद है, तो ये हकीकी कैटेगरी से बाहर आ गया। फिर अब चले जाएंगे गैर हकीकी में। गैर हकीकी में क्या थे? दो कैटेगरी थे, एक अलामती, अलामत यानी कोई ना कोई निशानी। क्या किताबुन में कोई निशानी पाई जा रही? आखिर में गोलता है? नहीं। अलिफ ममदूदा है? नहीं। अलिफ मकसूरा है? नहीं है। तो ये अलामती मुअन्नस से भी बाहर हो गया। अब बचता है समाई मुअन्नस। समाई मुअन्नस में क्या ये हवा के नाम है? नहीं है। क्या ये शराब का नाम है? नहीं है। क्या ये आग का नाम है? नहीं है। क्या ये जिस्म के वो अज़ा है जो जोड़े जोड़े? नहीं है। क्या ये मुतफर्रिक की कैटेगरी में आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये मुअन्नस नहीं है बल्कि क्या है? मुज़क्कर। तो मुज़क्कर वाहिद रफ़ा हालत में डाल दिया इसको। इसकी हालत नसब जब बनानी है तो क्या बनेगा? किताबन, किताबन। और हालत जर किताबिन। इसकी मुसन्ना बनाना चाहते हैं, मुसन्ना बनाने का कायदा बिल्कुल सेम, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। आखिर में ज़बर लगाया, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा, किताबानी। और नसब और जर में आखिर में ज़बर या साकिन, किताबैनी, किताबैनी। ठीक है। अब जमा बनाना, जमा क्या बनेगा? जमा क्या बनेगा? सोच रहा है जल्दी से। आखिर पर पेज देना है। ठीक है, अगर पेज दिया किताबू हो गया, फिर वाव साकिन नून ज़बर ना, किताबूना। क्या किताबूना इसकी जमा बनेगा? अभी पीछे हम लोग लिख करके आए। असल में किताब की जो जमा आती है वो जमा सालिम नहीं आती। अगर इनका कायदे के हिसाब से अप्लाई किया जाए तो बिल्कुल इन्होंने सही बताया, किताबूना। अगर जमा सालिम बनती होती तो किताबूना ही बनती, लेकिन किताब की जमा सालिम नहीं बनती है बल्कि जमा मुकस्सर बनती है। एक चीज़ याद रख लें कि जो जमा सालिम होती है वो अक्सर सिफ़ात की बन रही होती है, और जो जमा मुकस्सर होती है वो अक्सर इसमें ज़ात की बन रही होती है। इसमें ज़ात मतलब जो किसी चीज़ पर ऐसा इसमें जो दलालत करे। किताब क्या है? जो हमें फ़िज़िकल दिखाई दे, ठीक है ना, उसको इसमें ज़ात कहते हैं। तो जमा मुकस्सर अक्सर इसमें ज़ात पर, इसमें ज़ात की बनती है। तो अब इसकी जो आती है वो जमा मुकस्सर आती है। जमा मुकस्सर क्या होता है? किताब की जमा मुकस्सर अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। फ़ुउलुन के वज़न पर, फ़ुउलुन के वज़न पर क्या बनेगी? फ़ुउलुन के वज़न पर कुतुबुन, कुतुबुन क्या बन जाएगी? कुतुबुन। ये हालत रफ़ा। और अभी हमने बताया कि जैसे वाहिद इसम के एराब चलते हैं, सेम जमा मुकस्सर के एराब भी चलते हैं। तो अब नसब में क्या होगा? दो ज़बर आएगा, कुतुबन, कुतुबन। अब दो ज़बर के साथ खास क्या है? अलिफ। और हालत जर क्या बनेगी? कुतुबिन। अब मुअन्नस की तरफ आते हैं। किताब का क्या मुअन्नस होगा? किताब तो मुज़क्कर है, किताब में कोई मुअन्नस नहीं होगा, यानी कि अब ये वाला जो टेबल होगा ये ब्लैंक रहेगा, क्योंकि किताब को मुअन्नस की तरह से नहीं इस्तेमाल किया जाता बल्कि किताब मुज़क्कर की तरह से इस्तेमाल होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है ना। एक इसम और करते हैं, मस्जिदुन। मस्जिद एक वर्ड है हमारे पास। अब पहले तो डिसाइड करना है कि वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस। अरबी का कायदा क्या है कि हर इसम मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। तो अब मस्जिद को देखते हैं, क्या उसके बिल मुकाबिल कोई मुज़क्कर एग्जिस्ट करता है? नहीं है, ठीक है ना, तो वो मुअन्नस की कैटेगरी से बाहर हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो क्या हकीकी कैटेगरी से बाहर हो गया। गैर हकीकी में देखना है क्या आखिर में गोलता है? नहीं है। अलिफ ममदूदा है? नहीं। अलिफ मकसूरा है? नहीं है। फिर उसके बाद और कौन सी कैटेगरी बची रह गई? समाई पे चले जाएंगे। समाई में क्या हवा के नाम नहीं है, शराब का नाम नहीं है, आग का नाम नहीं है, इस जिस्म का वो अज़ा जो जोड़े जोड़े वो भी नहीं है, मुतफर्रिक नहीं है, यानी कि किस कैटेगरी में फॉलो गया? मुज़क्कर में। तो उसको क्या लिखेंगे? मस्जिदुन। हालत रफ़ा। हालत नसब क्या होगी इसकी? जल्दी जल्दी। मस्जिदन। हालत जर मस्जिदिन। मुसन्ना बनाना है, मुसन्ना क्या बनेगा? मस्जिदानी। हालत नसब
मस्जिदैनी, माशाल्लाह, जैसे मस्जिदैनी। अब मस्जिद क्या है, इसमें ज़ात है कि इसमें सिफ़ात है? इसमें सिफ़ात वो जो किसी क्वालिटी या अच्छाई या बुराई बताए, इसमें ज़ात वो जो फिज़िकल चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो, तो इसमें ज़ात है। इसमें ज़ात के बारे में बताया कि उसका जमा अक्सर जमा मुकस्सर आता है। तो मस्जिद का भी जमा मुकस्सर आता है। जमा मुकस्सर इसका होता है मसाजिदू, मसाजिदू, ठीक है ना। तो अभी क्या बन जाएगा, मसाजिदू। अब ये गैर मुनसरिफ है, ठीक है ना, गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ का क्या तनवीन नहीं आती और हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता। तो ये मसाजिदू, इसकी नसब क्या बन जाएगी, मसाजिदा, और हालत जर में भी मसाजिदा ही रहेगा, मसाजिदी नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि गैर मुनसरिफ था। और मुज़क्कर है तो मुअन्नस वाला फिर से खाली चला जाएगा। बस वक्त ज़्यादा, अब एक लास्ट एग्जाम्पल करके इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड है मेरे पास रजुलुन, जिसका मतलब होता है आदमी, तो वो किधर जाएगा, मुज़क्कर की कैटेगरी में, रजुलुन। अब वाहिद इस्म इराब बिल हरकात होता है, तो हालत नसब क्या होगी इसकी, रजुलन, और हालत जर रजुलिन, ठीक है ना। मुसन्ना बनाना है, आखिर हर्फ पर ज़बर और अलिफ और ज़ेन नून का इजाफा, रजुलानी। और नसब रजुलैनी, और जर रजुलैनी, ठीक है ना। अब जमा, ये भी इसमें ज़ात है, इसमें ज़ात की जमा मुकस्सर अक्सर आती है। जमा मुकस्सर इसका आता है फ़िआलुन के वज़न पर, तो क्या बन जाएगा, रिजालुन, रिजालुन। और नसब इसका अब वाहिद इसकी तरह से चलेगा, इराब इसका रिजालन और रिजालिन, ठीक है ना। और दो ज़बर के साथ अलिफ का इजाफा कर दिया। अब रजुलुन की मुअन्नस क्या होगा, आदमी का मुअन्नस क्या बनेगा, औरत। औरत की अरबी होती इमराअतुन, इमराअतुन, हालत नसब इमराअतन, अलिफ का इजाफा नहीं क्योंकि आखिर में गोलता है, इमराअतिन। मुसन्ना बनाना चाहते हैं, मुसन्ना कैसा बनेगा, गोलता को ओपन कर दें और अलिफ और ज़ेर नू का, नून ज़ेर नी का इजाफा, इमराअतानी, नसब में इमराअतैनी, जर में इमराअतैनी। जमा मुकस्सर इसका भी आता है। जमा मुकस्सर क्या होता है, आना चाहिए आप लोगों को, बल्कि आता है, अभी बताएंगे तो आप कहेंगे तो पता था। औरत का जमा क्या होता है, कुरान की एक सूरे का नाम भी है वो निसा, माशाल्लाह, ठीक है ना। क्या हो गया इसका, निसाउन, निसा अन और निसा इन। अब सवाल ये है कि दो ज़बर साथ अलिफ आएगा कि नहीं आएगा, हालत नसब में नहीं आएगा, क्योंकि दो ज़बर के साथ अलिफ आता है, लेकिन दो एक्सेप्शन के अलावा। दो एक्सेप्शन कौन से थे, एक तो आखिर में गोलता आ जाए, और दूसरा एक्सेप्शन क्या था कि हमज़ा आ जाए आखिर में, और ऐसा हमज़ा जिससे पहले अलिफ हो। तो ये वाली कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अलिफ का इजाफा नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपके पास वाहिद इसम मिलते जाएँ, तो ऐसे ही चार्ट बना करके उसको पूरे 18 इसम बनाने। जैसे बहुत सारे इसम हो सकते हैं, सिफ़ात ले लीजिए या ज़ात ले लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर मोमिन, काफिर, सालिहुन, कबीहुन, इसी तरह साअतुन, ये सारे के सारे इसम को आप इस पूरे टेबल में घुमाइए, तो इंशाल्लाह उससे प्रैक्टिस होगी। और कुरान में जो भी तलाशी है, जो भी वर्ड मिल रहा हो, फिर से इस पर रिपीट कर रहे हैं हम कि वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर इस्म का जो इराब शो किया जाता है वो हरकात से शो किया जाता है। इराब बिल हरकात उनको कहते हैं, तनवीन से यानी कि, ठीक है ना। और मुसन्ना और जमा सालिम का इस्म साउंड से शो किया जाता है,
आनी साउंड स्टैंड्स फॉर रफ़ा, एनी साउंड स्टैंड्स फॉर नसब एंड जर। ठीक है, आनी साउंड होता है रफ़ा के लिए, एनी साउंड नसब और जर के लिए होता है। और जमा सालिम में मुज़क्कर के लिए ऊना साउंड हालत रफ़ा के लिए, ईना साउंड नसब और जर के लिए। मुअन्नस में आतुन साउंड हालत रफ़ा के लिए, आतिन और आतिन साउंड नसब और जर के लिए। ये बात अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, फिर अब इंशाल्लाह जो इस्म का चौथा पहलू बचा रह गया है वो है वुसअत। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।